नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश के इस खास पेशकश धानुका जी की क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे सभी के सभी दर्शक निवेश की अहमियत को समझें, निवेश के मायने को समझें और निवेश को सही मायने से करें। और इसीलिए हम हमारी एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विष्णु धानुका, जो कि एक अकम्पलिश्ड बिजनेसमैन हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और साथ ही एक प्राउड एंड पैशनेट टीचर भी हैं। धानुका जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। और ये सब होने के साथ साथ आप क्रिएटर ऑफ मिलेनियम मैम्स भी हैं। मिलेनियम मैम्स क्या है, धानुका जी से ही समझते हैं। बताएं धानुका जी। नमस्कार मानसी, मिलेनियम मैम्स का एक हमने सोचा था 30 साल पहले और कलकत्ता बेस्ड था ये ऑर्गेनाइजेशन। अब तो मुंबई, बेंगलोर और ग्लोबली भी ये बहुत फैल रहा है। तो इसमें हम लोग आपके फाइनेंशियल लिटरेसी का काम करते हैं, विमेन का खाली, ओनली फीमेल मेंबर्स। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमारे सिस्टम में नारी को शक्ति बताया गया है। बिल्कुल। तो वो शक्ति की पहचान उनको हम लोग करवाते हैं थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये आपके हमारी स्टूडेंट्स काफ़ी उन्नति कर रही हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एंड अदरवाइज ऑल्सो। चलिए, तो इस खास पेशकश की पहली कड़ी में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोनों के मायने क्या हैं, दोनों को कैसे समझा जाए और फिर आगे इसमें किस तरह से उतरा जाए। धानुका जी, आपसे सबसे पहले तो इन दोनों के मायने ही समझना चाहेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी आप बताएं। मानसी, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, मतलब इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल से कंपनी को वो लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं। बट एक्चुअली शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मतलब एनी टाइम, 1 महीने में आपने लिया, बेसिकली दैट इज शॉर्ट टर्म जी। अब आपको अगर कैपिटल फॉर्म करना है, क्योंकि हर आदमी के पास तो कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो कैपिटल फॉर्म करना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना कि भाई कब लेना कब बेचना है। बट दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट मेरी एडवाइस ये है सबको कि एक बार अगर आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है तो अपने सिर्फ एंड सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करें। जनरल निवेशक सकेगा नहीं ये शॉर्ट टर्म वाले गेम में। बट शुरू में कंपल्सन है, हम लोगों ने भी वैसे ही किया था। हाँ, ठीक है। तो मन बनाना है लंबी अवधि के निवेश का, लेकिन शुरुआत शॉर्ट टर्म से जरूर की जा सकती है। लेकिन आइडियली अगर समझें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको सबसे ज्यादा बेहतर समझा जाता है। एकदम सही है, एकदम सही बोल। धानुका जी, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फिर शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, टैक्स स्ट्रक्चर दोनों में ही होते हैं। अब टैक्स एंगल को दोनों ही निवेश में किस तरह से देखा जाए, कैसे समझा जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, क्योंकि निवेशक टैक्स के बारे में सोचते नहीं हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर आप 1 साल के पहले अपना बेच देते हो शेयर, तो उसमें 15% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 10 साल 15 साल अगर अपना शेयर रखते हो तो प्रैक्टिकली कोई टैक्स लगता नहीं है। तो टैक्स एंगल से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एडवाइजेबल है, टैक्स एंगल से भी, बिकॉज टैक्स तो आउटगो है ना। अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो तो गवर्नमेंट 10 लाख या 15 लाख ले लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, और जैसे ही आप डिलीवरी या फिर पोजिशनल बेसिस पर करते हैं तो एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मायने जो कि आते हैं। धानुका जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी कि दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हम समझ रहे हैं, और इतना तो मैं जान गई कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़रूर इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच या फ्यूचरिस्टिक गोल बना रहे हैं तो लंबी अवधि का निवेश समझें। लेकिन दोनों में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये हम आपसे जानना चाहें। देखिए मानसी, एक बात तो क्लियर है कि शेयर मार्केट का गेम क्या है। 1978 में इंडेक्स शुरू हुआ था 100 से, बिल्कुल, अभी 60,000 के आसपास है। तो एक तो आंसर बहुत क्लियर है कि अगर आपने 10 साल 20 साल कोई भी शेयर को रखा तो रिस्क फैक्टर है ही नहीं, बिकॉज उतार चढ़ाव तो आएगा। यूक्रेन वॉर और ये और वो से उतार चढ़ाव आएगा। बट अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप अपना शेयर, बढ़िया शेयर ले लिए
और फिर भूल गए, तो उसके बराबर तो कोई चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको बहुत अलर्ट आना पड़ेगा कि भाई कब मंदी कब तेजी, हाँ, तो लॉन्ग टर्म की बराबरी तो है नहीं। चलिए, तो बिल्कुल इसी से हम मायने भी बिठा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, हर लिहाज से हर तरह से ये काफ़ी बेहतर है और आपको भी मन में यही गोल सेट करके चलना है, क्योंकि जिस तरह से धानुका जी ने भी बताया कि सेंसेक्स कह लीजिए, निफ्टी कह लीजिए, इनकी जर्नी जैसे हमने देखी है, कई सालों में इन्होंने जो एक ग्रोथ किया है वो तभी हुआ है जब लंबी अवधि का निवेश इन्होंने देखा, या फिर किसी भी निवेशक ने इन तमाम इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में, स्टॉक्स में जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की, तभी पेशेंस, परसेवरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। धानुका जी, आम निवेशकों की अगर बात करें, और क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को कंपेयर भी कर रहे हैं, उन्हें मायने भी इनके दोनों के समझ रहे हैं, आम निवेशकों के लिए कौन सा उचित आप कह सकते हैं? क्योंकि आपने ये तो समझा दिया कि शॉर्ट टर्म की किस तरह से डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म को कहाँ तक हमें ले जाना है और उसके बाद लंबी अवधि का नज़रिया आपको बनाना है। लेकिन अब आप ये समझाएं कि शॉर्ट टर्म की जब हम बात कर रहे हैं, शुरुआत अगर कोई निवेशक कर रहा है तो कहाँ तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वो प्ले आउट कर सकता है और उसके बाद लंबी अवधि में कहाँ उसे शिफ्ट करना है? देखिए, जनरली अगर निवेशक के पास और इनकम का साधन है तब तो शॉर्ट टर्म में जाइए नहीं, जाइए मत, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओके। बट अगर वो नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए थोड़ा आपको अलर्ट आना पड़ेगा ज़्यादा कि बाजार में तेजी आई तो आप बेच दीजिए, मंदी आई तो ले लीजिए। सरल नहीं है, सरल नहीं है, बट ऑप्शन भी नहीं है। धीरे धीरे करके कैपिटल फॉर्म जब होता जाए उसको फिर आप अपना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहिए। पैसिव इन्वेस्टर बने बिना कोई गति नहीं है। ठीक है। और धानुका जी, आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है, निवेश के मायने आज के समय में हर कोई समझ रहा है, लेकिन जो दुविधा है, जो कन्फ्यूजन है, वो इन्हीं तरह की होती है जो निवेशकों में होती है। और इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश ये मुहिम भी चला रहा है, इस तरह की खास पेशकश। और इस पहल से हम यही समझाना चाहते हैं कि ऑफकोर्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन साथ ही निवेश का नज़रिया भी आपको मानकर चलना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात होती है तो सोचकर, समझकर, सूझबूझकर निवेश को एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। धानुका जी, एक और चीज़ है जिसके साथ इस खास सेगमेंट को मैं अंत करना चाहूँगी। कोई आज छाँव में बैठा है क्योंकि काफ़ी समय पहले किसी ने पेड़ लगाया था। यही मायने हैं निवेश के। और धानुका जी की क्लास की एकदम सही बोल। इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन कई सारे सेगमेंट, कई सारे थीम्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए इसी कड़ी में लेकर आने वाले हैं। तो बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।